बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। CNN पाकिस्तान के खुसूसी शो ईद के रंग CNN पाकिस्तान के संग मैं हूँ आपका मेजबान अमीर हमजा और मेरे साथ हैं निदा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी ईद गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी। आप बताएं कैसी गुजरी? बस बहुत अच्छी। ईद तो वैसे ज़्यादा कहते हैं बच्चों की होती है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जब से मीडिया स्टार्ट किया तो तब से एक फैमिली इतनी बड़ी हो गई है कि अब ऑल ओवर द पाकिस्तान जब तक मैं प्रोग्राम्स नहीं अपने कर लेता तब तक ईद का मज़ा नहीं आता, जब तक इस फैमिली से ना मिल लें तब तक ईद का चाम नहीं आता। तो आप मुझे बताएं इन दिनों में ईद की शॉपिंग आपने कैसे की, क्योंकि मार्केट्स बंद, बाजार बंद। बिल्कुल ठीक है। ईद की शॉपिंग में की बहुत ज़्यादा रश था, रशी थी बहुत ज़्यादा जगह। कोरोना की वजह से मार्ट वैसे बंद रहे हैं और बहुत सख्ती भी थी, लेकिन लोग बहुत परेशान भी थे। तो आपने कैसे मैनेज किया अपनी शॉपिंग को? ये कि मैं अफ्तारी के बाद जाती थी। ओके, तो अफ्तारी के बाद तो और 5 के बाद हाँ नहीं, अगर आप फौरन अफ्तारी के बाद चले जाए तो इतना रश नहीं होता, फिर उसके फर्दर 1 आवर के बाद काफ़ी रश होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये स्लोली अल्लाह ताला का शुक्र है कि लॉकडाउन से हम निकल रहे हैं और ईद की खुशियाँ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और ईद की खुशियों में CNN जो है वो आपके साथ है। और आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बड़े स्पेशल गेस्ट जो है वो आज के प्रोग्राम में हमने बुलाए हैं, जिसमें बहुत अच्छे बहुत प्यारे सिंगर्स और कुछ फॉरेन सिंगर्स जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मोहब्बतें लेकर आए हैं वो भी होंगे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो निदा क्यों ना हम अपने गेस्ट की तरफ चलें? बिल्कुल बिल्कुल, हम कहना चाहिए, हम इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए अपनी फर्स्ट गेस्ट का। प्लीज हम साहब गेस्ट मिस मोहिनूर फ्रॉम काजाकिस्तान। मिस, हाउ आर यू? Thank you, I'm fine. How are you feeling? I'm feeling great. Eid Mubarak. Eid Mubarak to you. What are your Eid is in Pakistan, so you enjoyed? Yeah, how to enjoy this lockdown in my current time? It's very tough time now. Oh, obviously it's all over the world. Otherwise, we are suffering through this corona situation. But however, Eid is Eid and everyone is happy for Eid. Yeah, otherwise. And thank to you, you have come here with a lot of love and you know. Thank you for having me. Oh, that's so nice. What do you do special on Eid occasions? In my country. When you done in family, and what's difference in doing it here? I don't know you're doing it here or not. In my country, on Eid, the kids wake up early in morning with the pockets and go home by home. Wow. And everybody gives them like gum, egg, sweets, anything. And this they doing from morning till evening. But I think it's trend of almost every Muslim country. Yeah, you have it. That's very. We have special trend of Eid, you know, with fresh cash. Kids come and say, "Give us some fresh cash," you know. Yeah. That we arrange with a lot of difficulties for our kids. Oh yeah, I can imagine. चलते हैं जी अपने दूसरे गेस्ट की तरफ। हमारे दूसरे गेस्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत सिंगर, बहुत ही यंग सिंगर, और बहुत सी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा नाम अपना कमा लिया, और इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिक जो है वो कमाल बजाते हैं, और किसी तारों के मोहताज नहीं जी। पिंडी इस्लामाबाद के बहुत मशहूर स्टूडियो से इनका ताल्लुक है, जहाँ आमिर खटक जो मशहूर है आमरी खटक के नाम से। आमिर साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। बिजी शेड्यूल था आपका, तो चूंकि स्टूडियो और आमरी स्टूडियो जो है वो बड़ा मशहूर स्टूडियो ऑल ओवर द पाकिस्तान। असल में ईद के दिनों में काफ़ी लोगों ने सॉन्ग वगैरह रिलीज करने होते हैं। ओके। तो हमारी तो समझने की पूरी जिंदगी म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई है। ना ईद का पता चल रहा है, किसी भी चीज़ का पता नहीं चल रहा। यार मैंने ये चीज़ एक नोटिस की है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो म्यूजिक से या रिदम से बाहर नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद म्यूजिक एंड रिदम। पानी का गिरना या कुछ भी, एवरीथिंग हैज रिदम, नथिंग इज आउट ऑफ रिदम। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। सो म्यूज़िक अगर आप बनाते हैं तो एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक टेम्पो को समझना, एक स्केल को समझना। बिल्कुल सही। और हमारे तो समझ लें कि बचपन से इसी चीज़ के साथ हम जुड़े हुए हैं प्रोफेशनल। आपको कैसे ख्याल आया कि आपको म्यूजिक की तरफ जाना चाहिए? चाइल्डहुड से आपका था इस तरफ? हाँ, शौक तो मुझे बचपन से था। असल में हमारे पटाना में ये चीज़, इस चीज़ को बड़ा समझ लें कि नेगेटिवली लेके जाते हैं। टिपिकल पठान। या बिल्कुल। और हमारी जो फैमिली वालिद साहब ने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वालिद साहब को अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन फैमिली मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने कहा कि कुछ भी करो हम आपके साथ, म्यूजिक नहीं करना आपने। ओह माय गॉड। तो जितना भी ये समझ ले कि 4-5 साल मैंने गुजारे, ये बड़े मैंने डिफिकल्ट गुजारे। या बिल्कुल। बस उनको मनवाना। असल में हमारे जो ये कम्युनिटी होती है वो इस चीज़ को बड़ा नेगेटिव इस तरह लेके जाती है
मुझे अपने घर वाले कहते थे कि कल ये किसी शादी में बैठा होगा ढोल बजाता होगा इसी वजह से वो मुझे नहीं कहते। This is very true. When I started मैंने start किया, I said कि मैंने एंकर बना है, तो my father come to me, मेरे वालिद साहब आए मुझे कहते तू मरासी बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस है। हालांकि एक बड़ा म्यूजिक का ट्रेंड है आजकल, म्यूजिक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट हमारी कंट्रीज में या डिफरेंट फैमिलीज में इसको बट हम लोग जो शौक करते हैं, हमारे लिए तो बस म्यूजिक इज आवर लाइफ। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ऐसा ही है, म्यूजिक के बगैर तो जिंदगी नहीं है। बिल्कुल। और इस तरह की बड़ी तकलीफें आई म्यूजिक, अभी भी आ रही हैं, लेकिन अभी वो नहीं है जो एक टाइम जो होती थी। या बिल्कुल अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप दिल से चाहें, दिल से करें, तो वो आपको अता कर देता है। रंग लाती है। या बिल्कुल एग्जैक्टली। बाद में वही फैमिली होती है, कह रहे हैं अभी वही फैमिली मुझ पर फख्र है, वही आमिर साहब आते हैं तो जनाब गाड़ी का दरवाजा पकड़ के। लेकिन फैमिली के साथ इंसान जितने भी बड़ा बन जाए वो फैमिली इज फैमिली के साथ फैमिली में आप वही आते हैं। या एग्जैक्टली। लेकिन आप उनको जरूर आप पर फख्र होगा जितना आपने नाम बनाया, जितना प्यारा प्यारी मौसीकी आपने दी, और जितने सिंगर्स को आपने यहाँ से गवाया स्पेशली, तो दिस इज रियली अमेजिंग आमिर। इवन वी बीइंग पाकिस्तानी वी आर प्राउड ऑफ यू, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम मिस मोहिन नूर की तरफ वापस जाते हैं, तो मिस मोहिन नूर के गाने सुने आपने? या अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ वर्क कर रहा हूँ, और अभी हम इंशाल्लाह बहुत करीब एक एल्बम लॉन्च कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि हम कुछ नया कर रहे हैं, लाइक कुछ लोग होते हैं जी बिल्कुल डिफरेंट करना चाहते हैं। Miss Moon, you tell me something about your album that is going to be launched between you and Miss Amir. After Eid, inshallah. Okay. I'm releasing my song. Okay. So what's your special song, your specialty, in which language you usually sing your songs? English. English. Oh, Yeah, wow. usually I sing in English language. Okay. So what's for us Pakistani who don't understand English, and I'm very uncomfortable in speaking English when I'm interviewing you. So what's for us? In Urdu, you mean language? Urdu. Inshallah, I will learn in Urdu language also. Wow, that's amazing. She is going to start for us. That's good. This Urdu language is very beautiful. Oh, thank you so much. Thank you so much. Actually, Urdu is a very It's beautiful language. you know, it's similar, have words to Like Persian. Farsi. Yes, Very good. it's came like it's Arabic, Indian, and Farsi. Lots of poets, Urdu poets, they have lot of poetry in Farsi, Allama Iqbal especially. So you know, we have very good bonding with Persian language, and you know, being Kazakhstan is our very beloved country. Yeah, so even if I don't understand the language, I feel the music, I feel the rhythm. Emotions. Yes, I feel the rhythm, so I go there's by it. I don't think बेसिकली हमसे जो इमोशंस होते हैं, म्यूजिक के जो इमोशंस होते हैं, वो ही अंडरस्टैंड करने के उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, मौसीकी की कोई ओवरऑल लैंग्वेज वर्ल्ड में या दुनिया में म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसकी कोई अपनी जुबान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। Yeah, इसकी music have no language. It's only emotion. So you have tried in Urdu songs, tried some Urdu songs? Yeah, we did some cover. Would you like to play something for us? Let's see. I think better will be in English. My Urdu skills is not so So we will go good. towards English, but I guess ईद के मौका पर अगर हम उर्दू से स्टार्ट करें तो पाकिस्तानी फैंस के लिए इससे बड़ा तोहफा मिस मोहिन नूर की तरफ से कोई नहीं हो सकता। I'm learning now Urdu. I don't know. I hope it will be fun. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम, हंसी का कभी जीना जीना कैसे जीना, हंसी का जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, हो आसमां मिला ज़मी को मिली याद याद पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम,
सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। Amazing, Amir, you have done a marvelous job. इतना मुश्किल सॉन्ग और किस खूबसूरती से आपने अदा किया। ईद के मजे दोबारा हो गए। This is what CNN is all about, your entertainment. कितना खूबसूरत गाना और कितनी खूबसूरत आवाज निदा। आमिर की आवाज बहुत अच्छी है। आप इस पे और कोशिश करें ताकि आप आपके फ्यूचर में इंशाल्लाह दैट्स माय प्रेडिक्शन, आप जो फ्यूचर के बहुत बड़े स्टार बनने जा रहे हैं। बहुत प्यारा गाना गाया आपने। ये बड़ा मुश्किल सॉन्ग था। इसमें सिंपली लग रहा होता है कि ये शायद एक आम पॉप या रॉक टाइप गाना है, लेकिन ये बहुत क्लासिकल इसमें वर्जन है। असल में इसकी रिदम्स को मेंटेन रखना वेरी डिफिकल्ट। म्यूजिक में फीलिंग होती है। अगर आप कुछ चीज़ें होती हैं आप मजबूरी से कर रहे होते हैं, अब जस्ट आप जान चढ़ा रहे होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको एक लाइक आपका एक लगाव होता है उनके साथ, तो जब वो आप परफॉर्म करते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि मैं आप कहाँ से वो परफॉर्म कर रहा हूँ। वो एक अलग चीज़ होती है। और हम ऐसे हैं कि अब म्यूजिक की दुनिया में है। सो अच्छा, मिस कोहिनूर से तो हमने ये पूछा है कि उन्होंने उर्दू में गाना गाया है या नहीं, तो क्यों ना हम आमिर भाई से ये पूछें कि इन्होंने पंजाबी में गाना गाया कि नहीं, बीइंग फ्रॉम पठान फैमिली। इस तरह तो मैंने काफ़ी लाइक कॉन्सर्ट वगैरह में थोड़े बहुत किए हुए। ओके, लाइक नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी समझ आती है? हाँ, समझ सारी आती है क्योंकि मैंने वर्क किया है। बोल भी सकते हो तुसी पंजाबी? सर बोल नहीं सकता, समझ सारी आती है। कुसुन का पता है? कुसुन की होता है? कुसुन कुसुन हम सब typical, this is pure Punjabi. Punch. I don't know what you say. Typical Punjabi words. नहीं, मतलब जो एक नॉर्मल पंजाबी होती है वो समझ आ जाती है। Okay, तो अच्छा मिस मोहिनूर, we come to you. You enjoyed the song? Yeah, it's amazing. And the music behind the song was amazing. Yeah. So miss, you are looking really good, you know, you are looking very nice, you know, so I wish to have a nice song from you in your voice, your favorite song. Seems like everybody got a price. I wonder how they sleep at night. When the truth comes first and the sale comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious, acting so damn mysterious? We don't need your money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Anybody? Cha-ching, cha-ching, anybody? Bling, bling. We just wanna let the world dance. Forget about the price tag. Wow, that's so good, that's so good. आमिर भाई? जी जी। बेटा की मतलब? सर मतलब मुझे पता नहीं होता, लेकिन बस ये कि फील कर सकते हो एक म्यूजिक। नहीं तो प्राइस थे वो मतलब फील। सर ये मेरी भी ऊपर से गुजर जाती है। पता है एक्चुअली ये जो सॉन्ग है को एक्चुअली गाने मनी के पे पैसे था, देने ये पड़ेंगे। सब कुछ मनी नहीं होता, कुछ रिलेशंस भी होते हैं, मनी पे था ना, मतलब सब कुछ रिलेशंस। यानी एवरीथिंग इज मनी, सब कुछ पैसा है। हाँ बिल्कुल। वेरी वेरी सैड, ये समझ आया आपको? दिस डज नॉट मीन, इस गाने का ये मतलब था कि पैसा जो है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपके रिलेशंस जो है, आपके इमोशंस जो है वो आपके लिए अहमियत के हामिल है। यू आर अंडरस्टैंडिंग उर्दू? दैट्स गुड। Yes, I have said something. That's amazing. So I understand good. Yes. Okay. So आमिर भाई, ईद के हवाले से अगर कोई खास सॉन्ग आपने एक मैशअप बनाया था जो बड़ा हिट हुआ, आई विश के वो मैशअप मैंने पहले भी आपसे किया था, फरमाइश कर चुका हूं, लेकिन ईद का मौका हो वो आमिर भाई का स्पेशल मैशअप अंदाज सुनिए, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सर मैं चाह रहा हूँ कि हम मिलके एक धमाल कर लें, आप लोग भी हम साथ दें। यार मैंने 30 शो किए हैं, मैंने 30 शो किए हैं रमजान के कंटिन्यूअसली, उसके बाद अगर मैं डांस करूंगा तो देर से वो वेरी हॉट। लेट्स एंजॉय इंशाल्लाह। ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवड़ दा सही शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सही शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालण, सिंधड़ी दा
सखी शहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आप क्यों भला झूले लालन, पंजवा में बालन क्यों भला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर। लाल मेरी जन जनन तेरी नौबत बाजे, जन जनन तेरी नौबत बाजे। जनन जन जनन जन जनन जन जनन जन जनन जनन तेरी नौबत बाजे, जनन जनन तेरी नौबत बाजे। यार बजे घड़ी यार बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। लाल मेरी लाल मेरी। Amazing यार, I'm out of words यार, कितना लेकिन खूबसूरत आपने गाना। बहुत अच्छा गाना, इतना मुश्किल गाना आपने यार बहुत अच्छे से यकीन किया। मान से I am a very big fan of आबिदा परवीन जी, यकीन मान से मुझे उनकी याद ताज़ा हो गई। इससे पहले मैंने उनकी आवाज़ में सुना, बहुत सारे सिंगर्स की आवाज़ में सुना, बिलीव मी मुझे कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना मैंने सही यहाँ कह रहे हैं, पर हमजा बहुत मुश्किल सॉन्ग है, बहुत अच्छे से ऐसे सिंग किया है, बहुत और जिस तरह से उन्होंने इसको निभाया, this was really amazing। अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मिस मोही नूर आपने तो कमाल कर दिया। कमाल कर दिया आपने। कहाँ से सीखी आपने इतनी खूबसूरत उर्दू, कहाँ से इतनी मुश्किल उर्दू कहाँ से सीख लिया आपने? That's quite insulting। I mean, where did you learn that difficult Urdu? I mean, this was really difficult words of Urdu in Dhamal. Maybe meaning is difficult, but the words is not. It's similar to Okay. Farsi, I told you. You understand the word? What does you say? What does that means? I think that's Ali is number one. Hazrat Ali is number one. Kahraman. Ali da pehla number. Yeah. Ali is first in our hearts. Yes. And he was number one, and that's Again, nothing is more beautiful than that. लेकिन आप you done a marvelous job। बहुत अच्छा इनकी लगा। कोशिश जो थी ना बहुत अच्छी है। That was a very good effort। आपको कैसा लगा जी? आपका तो इस क्लासिकल मौसीकी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रहा कभी। बट ये जो ट्रेडिशन हमारे सॉन्ग है ना सूफियाना, ये हर किसी को अच्छे लगते हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं, ओवरऑल वर्ल्ड में भी चले जाएं, people are know they don't know singing, but वो भी इस तरह के सिंग्स को फील कर सकते हैं, इस तरह के सॉन्ग को। जिस तरह माही ने कहा था कि आपकी लैंग्वेज नहीं होती ना, बिल्कुल साउंड्स जो हैं, आपके रिदम जो है ना, दिस हैव लॉट्स ऑफ मीनिंग्स बिल्कुल सही इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज ज़बान की कोई वैसे कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोल बोल के मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश चढ़ गई है, तो दैट्स गोइंग टू बी ऑड। हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको एटलीस्ट मेरी इंग्लिश तो कतई तौर पे समझ नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत बुरी है। आमिर भाई बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत मज़ा आया आपके साथ। और ये जो एंड पे आपने धमाल की नस्ल ईद का मज़ा जो है ना, मैं कहता हूँ दो बाला तय बाला, बल्कि पता नहीं, आप लोग की मोहब्बत है, बल्कि सहबाला नहीं होता, दूल्हे का नाम जड़ा होता है वो कहते हैं। अपनी तरफ से इस तरह हम कोशिश करते हैं जितना उसको बेटर किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी तो ये मुझे बताएं, आप सिंगिंग जो है आपने अपना उस्ताद किसको बनाया मौसीकी में? सर सिंगिंग इस तरह तो मैंने जो प्रोडक्शन का काम था वो मैंने साहिल बकर से सीखा। माशाल्लाह, he is a very good, He's a very big he is singer, yeah. जो प्रोडक्शन का काम है
बाकी जो जहाँ तक सिंगिंग की बात है, ये यहाँ पर लोग को बता के मैं सीख रहा हूँ। जो सिंगर आते हैं उनको बता के, क्योंकि सेंस होती है हमें म्यूजिक की, ये सुर आउट है, ये मतलब जितनी उनको बता के। Would you like to sing a Persian song for us? Your beautiful voice. I would like to, but I don't know any word by, like, it is Any Persian that you like. any Persian. Your favorite. You're getting conscious. You're getting nervous. My favorite song. Anything Nothing that. comes to mind right now. Okay. Just think. Let me think, yeah, okay. In meanwhile, I will talk to Amir bhai. Alright. जी, तो आमिर साहब, साहिर अली बगा का जिक्र आपने किया और उनका जिक्र हो तो मुझे ये बताएं कि उनका कौन सा गाना जो है वो आपको बहुत फैसिनेट करता है? सर जो उनका फर्स्ट सॉन्ग था, मैं तेरे समझाऊं, Amazing. That's a वो तो very सबके difficult favorite song. song है। वो उन्होंने खुद कंपोज किया और माशाल्लाह बहुत हिट रहा। बहुत अभी hit रहा। तक भी काफी लाइक तो क्यों ना आज हम उनकी अगर याद ताज़ा करें? या सर हल्की सी हम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह। मैं तेनू समझावा की, मैं तेनू समझावा की, ना तेरे बाजो लगदा जी, मैं तेनू समझावा की, ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तेनू समझावा की, ना तेरे बाजो लगदा जी, मैं तेनू समझा। That's amazing. That was for Sir Sahir Ali Baga sir. Sir, we love you. We love you. We really love you. You are a legend, and you will inshallah live long with us, inshallah. One song comes to mind. Oh, that's very good. That's very good. Farsi. Oh, thank God that is come in mind before the ending of the program. Mandigartan honayam, bani zamin u osman. Mandigartan honayam, bani nu hamayon. Johnny man omadi, saat sogarder omadi. Johnny man khush omadi, saat sogarder omadi. Thank you. करिए कि मैं चंगी भली ईद अपने पिंड करनी से तो मैं तुझे इत्थे बुला that was I was explaining what did you said. Well, that's quite funny. आमिर भाई, बहुत अच्छा लगा यार आपके साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। It was really entertaining. थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया ये आपके। आप लोग की मोहब्बत है जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Amir. आपके आने का बिल्कुल, बहुत ईद की खुशियाँ जो है वो बहुत दो बाला तहबाला हम अच्छी ईद गुजारे अपनी जो है family हमारे के फैंस साथ, को बहुत fans के अच्छा साथ। लगा और हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा इम्पैक्ट लगा। जाएगा कि इतना खूबसूरत ईद का शो। और मिस मोइनुरा, आपने यू हैव डन अ मार्वेलस जॉब, आपने बहुत कमाल कर दिया। स्पेशली द लव यू ब्रिंग फॉर पाकिस्तान, that was really good. It was really good to have sitting with you. You guys doing great job. Thank you so much. Would you like to send some final message for your Pakistani fans, for our CNN viewers, and for ourselves? Some final message? I just want to say happy Eid for everybody, Oh, good. and I hope everything will be fine and great. I Inshallah. know when lockdown is over. Inshallah. Inshallah. That's amazing. That's very good. अमिर भाई, आप कोई final message न्यू सिंगर्स को जो आपकी तरह की फैमिली से बिलोंग करता है, उनको क्या मैसेज क्या देंगे? मैसेज देना इस चाहिए? तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुश्किलात बड़ी आती हैं, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत हार जाएंगे तो फिर तो ज़िंदगी बड़ी ऐसी जैसे गुजर रही है। तो कोई भी काम करे, ये सिर्फ ये फील्ड नहीं है, कोई भी आप काम करें तो आपको उसके साथ सिंसियर होना चाहिए और दिन रात अपनी उसी चीज़ में आप लगा दें तो उसके बाद आप लोग इंशाल्लाह
ओके, तो निदा क्यों ना हम अपने प्रोग्राम का एंड जो है वो सॉन्ग के साथ करें, और पंजाबी सॉन्ग हो जाए वो या मिल के हम करेंगे। सरम बदानी बम बसानी पगम रे सनि सरे सदनी पम पदनी रे सा, तेरे कदमां च रख दे समा, तेरे कदमां च रख दे समा वे माया, तेरे कदमां च रख दे समा, नहीं तेरे जया होर दिसदा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावां, जी करदा मैं तेनू वेखी जावां, नहीं तेरे जया होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा नी कोई, तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा नी कोई, तेरी रावां विच हो तेरी रावां विच अखियां विछावां वे माया, तेरी रावां विच अखियां विछावां, नहीं तेरे जया होर दिसदा, तेरे जया होर दिसदा, हीरे मुकड़े तो नजरा हटावां, हीरे मुकड़े तो नजरा हटावां, नहीं तेरे जया होर दिसदा, नहीं तेरे जया होर दिसदा। तेरियां उड़ीकां विच जिद मुक चलिए, वेख लैन मानी तेरे बिना मर चलिए, सानी पागा मरे सदा नी रे ससरो, सानी पागा मरे सदा नी रे ससरो, सानी पागा मरे सदा नी रे सा, धनी रे सा, धनी रे सा, तेरियां उड़ीकां विच जिद मुक चलिए, वेख लैन मानी तेरे बिना मर चली, तुझे आवे तेनू सीने नाल लावां, तुझे आवे तेनू सीने नाल लावां, नहीं तेरे जया होर दिसदा, नहीं तेरे जया होर दिसदा। Nini sada 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 paga mare sada ni pa ma pada ni re sa, sa ni paga mare sa ni sa re sada ni pa ma pada ni re sa sa ma pada ni pa नहीं तेरे जया होर दिसदा। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग यार, यू आर द बेस्ट यार, कमाल कर दिया आपने, इतनी खूबसूरत आवाज़, कहाँ पोशीदा था ये टैलेंट हमारा? बस seriously this was something out of the box. I was not expecting that beautiful, that classical. ये सरगम ये कहाँ से सीखी आपने? बेसिकली म्यूज़िक जो है मेरा विरसा है, मैंने प्रॉपर अपने फर्स्ट मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे स्टार्ट किया था, सिखाया क्लासिकल म्यूज़िक, देन उनकी डेथ के बाद मेरे फादर माशाल्लाह उन्होंने मुझे सिखाया, और उसके अलावा गिटार मैंने सीखा उस्ताद रईस खान साहब जो वायलिनिस्ट हैं, उनके सगे भतीजे हैं हसन भाई, वेरी फेमस हसन भाई, तो उन्होंने मुझे गिटार सिखाया। ओके, तो उसके बाद बाकी जो बची कुछ पॉलिशिंग थी वो आमिर भाई ने की। माशाल्लाह। एंड आमिर भाई क्या कहेंगे कि आज के शो में जो है ना उस्ताद में पीछे छाड़ देना? या इस तरह के माजिद बहुत टैलेंटेड है, लाइक ये बच्चा बहुत सिंसियर है अपने म्यूज़िक के साथ, दिन रात काम करना, और आप इवन के कभी कभी मैं सो जाता हूँ और ये काम कर रहा होता है, और लाइक
जिसे कहते हैं ना कि अपने इस चीज़ के लिए हर चीज़ को साइड पे करना। सो हमेशा मेरी बेस्ट विशेस है माजिद के लिए। माजिद बहुत बहुत अच्छे यार, अमेजिंग महफिल लूट लिया आपने, ईद का मज़ा दोबाला कर दिया। और इसी के साथ ही अब इतना खूबसूरत मैंने अपने प्रोग्राम का एंड जो है वो बैठ के करना था प्रॉपरली, लेकिन मैंने जब ये गाना सुना तो नुसरत साहब से हमारी जो मोहब्बत और फिर जिस अंदाज में इन्होंने गाया तो हम खुद को रोक नहीं सके। खान साहब का गाना हो, किस तरह बंदा, उनके अदब का तकाजा ये नहीं है कि हम वो बैठ के इतना खूबसूरत गाना सुन सकते। तो बस उसमें हम उठ के रिदम में जो खड़े हुए, तो इसी तरह से अब इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम का एंड देंगे। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया ईद का मज़ा दोबाला करने का। और मिस माही नूर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। I want to say to everybody that stay home, stay safe. That's very good. आमिर भाई, thank you या so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सबको थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यारा गाया यार, मज़ा आ गया। ईद मुबारक पाकिस्तान।